ऑटोमैन और हम खड़े हैं एक थाई स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के सामने जिसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। 2002 में लॉन्च हुई थी और ये 2021 का सेकेंड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। रेंज शुरू होती है 34 लाख रुपीज़ ऑन रोड और टॉप मॉडल की कीमत है 44 लाख रुपीज़। ये स्टैंडर्ड 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट आप देख रहे हैं, इसके साथ 4 व्हील ड्राइव और टॉप मॉडल लेजेंडर का ऑप्शन है। 2 फ्यूल ऑप्शंस मिल जाते हैं फॉर्च्यूनर में, पेट्रोल और डीजल। और पेट्रोल में सिर्फ स्टैंडर्ड 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट अवेलेबल है और डीजल में बाकी 3 लेजेंडर 4 व्हील ड्राइव और स्टैंडर्ड 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट। ये डार्क ब्लैक ट्रैफिसाइड ग्रिल, टोयोटा का लोगो, एक क्रोम गार्निश, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स जो कि नाइट को सेंस करके खुद ही ऑन हो जाता है, एक डे टाइम रनिंग लैम्प, फॉग लाइट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एलईडी डे टाइम रनिंग लैम्प्स के साथ टर्न इंडिकेटर्स। डुअल टोन में बम्पर्स मिल जाएगा आपको फॉर्च्यूनर में, वहाँ वाइपर्स, साइड में आपको 17 इंच के 6 स्पोक अलॉयज मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है, सिल्वर कलर में ब्रेक कैलिपर्स, पतली सी व्हील क्लैडिंग, एक फुट स्टेप, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल रिट्रैक्टेबल टर्न इंडिकेटर्स और पडल लैम्प के साथ ORVM, एक क्रोम की पतली सी लाइन, क्रोम डोर हैंडल, कीलेस एंट्री स्विच, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, सी पिलर में भी ब्लैक टेप आउट भी मिलता है, रूफ रेल्स, और यहाँ से भरेंगे डीजल। आपको किसी भी वेरिएंट में सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। और शार्क फिन एंटीना, आइए पीछे चल के देखते हैं। एलईडी टेल लाइट्स, फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग, क्रोम गार्निश, टोयोटा का लोगो छोटा सा, रियर वाइपर, वॉशर, टी फॉगर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, बम्पर्स और नीचे स्पेयर टायर आपको मिलेगा जो कि अलॉयज में और 17 इंचेस का ही है। स्पेयर टायर का एक्सेस आपको अंदर से मिलेगा बूट के। आप बूट को 2 वेज से एक्सेस कर सकते हो, एक तो कीज के लास्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके और दूसरे बूट को खुद दबा के। ये रहे रिवर्स पार्किंग कैमरा, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। आइए बूट खोल के देखते हैं। 1 टच पावर टेलगेट आपको मिल जाता है फॉर्च्यूनर में, बूट स्पेस 100 लीटर्स, ये रहा स्टेपनी का टूल किट, हुक और एक हुक, एक लाइट आपको ऊपर की तरफ मिल जाती है, ब्लोअर और ये रहा थर्ड रो सीट कवर्स लगे हुए हैं, वरना बेज एंड ब्लैक कलर में आपको कॉम्बिनेशन मिलता है फॉर्च्यूनर के अंदर। ये रहा 1 टच पावर टेलगेट का बंद करने का स्विच, नंबर प्लेट लाइट्स। आइए अंदर चल के देखते हैं फॉर्च्यूनर में आपको क्या मिलता है। डोर पैनल की बात करें तो एक ट्वीटर, ORVM और पावर विंडोज़ के कंट्रोल, लेदरेट अपॉल्स्ट्री, डोर स्टोरेज स्पेस, एक स्पीकर, बॉटल होल्डर
और फिर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है आपको। और ये है 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर, और को ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही है। ये रहा 2 स्विच कंट्रोल करने के लिए। लंबर सपोर्ट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉर्च्यूनर में। दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स है। आर्मरेस्ट में भी आपको लेदर टच मिलता है। कंट्रोल्स, ड्राइव मोड्स, स्टोरेज स्पेस थोड़ा और, लेदर रैप्ड हैंड ब्रेक जो कि मैनुअल है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको नहीं मिलता है। ये रहा मैनुअल गियर लीवर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स और 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, USB और ऑक्स पोर्ट भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। फिर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस, क्लॉक, 2 AC वेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, छोटी सी MID और 2 नीडल बेस्ड RPM मीटर और किलोमीटर। वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स और MID के कंट्रोल्स। क्रूज कंट्रोल का लीवर आपको यहाँ मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, एक ग्लास होल्डर, AC वेंट, फ्रंट डिफॉगर, पावर टेलगेट और ड्राइव मोड्स के थोड़े और कंट्रोल्स है। यहाँ से आप एक्सेस करेंगे फ्यूल टैंक और अपने हुड को। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल और एक ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी। सनशेड लाइट के साथ यहाँ पे मिल जाता है आपको LED लाइट्स कैबिन के लिए। यहाँ से आप ऑन ऑफ और डोर्स के लिए सेट कर सकते हैं। एक सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IRVM, को ड्राइवर साइड भी सेम सनशेड मिलेगा लाइट के साथ, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल, ट्विन ग्लव बॉक्स, नीचे वाला ग्लव बॉक्स कूल्ड है। और एक ग्रैब हैंडल वहां पे भी और वहां पे भी। ट्वीटर्स और एक स्पीकर। आइए सेकंड रोड सीट चलते हैं। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड सेकंड रो सीट से। बड़ा लेग रूम आपको मिल जाता है। कैप्टन सीट्स का कोई ऑप्शन नहीं है। मैप होल्डर, इस साइड भी हुक, फिर आपको दोनों साइड मिल जाता है। 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज स्पेस। डोर में आपको ऑटो अप डाउन मिरर की स्विच, डोर हैंडल, फिर से लेदर अपॉल्स्ट्री यूज़ की गई है। और यहाँ फॉर्च्यूनर का ब्रांडिंग। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट आपको मिलता है फॉर्च्यूनर में। को ड्राइवर सीट बेल्ट भी हाइट एडजस्टेबल है। ये रही AC वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक AC वेंट्स। वहाँ पे आपको फिर एक ग्रैब हैंडल विथ हुक मिल जाती है इस साइड की तरह। ये रही आर्मरेस्ट फॉर्च्यूनर की। यहाँ पे आप दबा के कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं।
60-40 स्प्लिट है रियर की, दोनों रियर की सीट्स। थर्ड रो ऐसा है कुछ, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट तीनों है, सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रिक्लाइनेबल सीट्स। और अब पीछे चल के देखना पड़ेगा कि थर्ड रूम में लेग रूम, हेड रूम कैसा आपको मिल जाता है फॉर्च्यूनर में। तो चलिए पीछे चलते हैं। रियर सीट्स के अंदर जाने के लिए आपको सेकेंड रो में टिप एंड टम्बल फंक्शन मिलता है, जिससे बस इसको आप थोड़ा सा उठाओगे तो सीट पूरी तरीके से अनफोल्ड हो जाएगी। पुराने वाले जनरेशन में आपको 2 फोल्ड्स करने पड़ते थे। डोर पैनल में पॉकेट लाइट चारों डोर में जो कि अवेलेबल है। अब चलिए पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। थर्ड रो की लेग रूम की बात करें तो वो ऑल्टो की सेकंड रो जैसी है। सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल्स, एसी वेंट, एक एसी वेंट और एक सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल, 2 स्टेप रिक्लाइनेबल रियर सीट है। और ये कूल्ड बॉटल होल्डर ब्लोअर है, जिसके अंदर रिक्लाइन, दोनों ही हेडरेस्ट फॉर्च्यूनर में एडजस्टेबल है, जो कि इस सर्टेन पॉइंट में लॉक भी हो जाते हैं। ये रही थर्ड रो की पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट। और थर्ड रो की एसी की कंट्रोल आपको सेकंड रो के ही एसी कंट्रोल पैनल में मिलती है। आइए गाड़ी की हुड खोल के देखते हैं और पावर, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क ये सब की बात करते हैं डायमेंशंस के साथ। ये रहा हुड ओपन। .8 लीटर डीजल इंजन है, जो कि 2755 सीसी का डिस्प्लेसमेंट जनरेट करता है, जिसकी पावर 201.15 bhp, जिसमें टॉर्क 500 Nm का निकल के आता है। 80 लीटर्स है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। डायमेंशंस की बात करें तो ये 4795 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, 1855 मिलीमीटर्स इसकी विड्थ है और 1835 मिलीमीटर्स ये ऊंची है। आइए देखते हैं कि आपको क्या फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर XC40 एंडेवर के ऊपर प्रेफर करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, तो फॉर्च्यूनर का सबसे जो टफ कॉम्पिटिटर है वो है फोर्ड की एंडेवर। अब जून और मई में तो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा बिकी, पर नॉर्मल जो रेगुलर वंस होते हैं उसमें फॉर्च्यूनर सेगमेंट किंग हमेशा से रही है। तो सेल्स की देखें तो अभी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि ओवर प्राइसिंग सब बोलते हैं, पर आई थिंक सो इसकी सेल वापस इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि पावर ये सब जो है इस कार की वो सेगमेंट में किसी और कार की नहीं है। और अब आप पूछोगे कि वॉल्वो XC40 लूँ, ग्लॉस्टर लूँ, फोर्ड एंडेवर लूँ कि फॉर्च्यूनर लूँ। तो आप मेरे हिसाब से आपको प्रेफर करना चाहिए अलग अलग केसेस के हिसाब से। अगर आपको ब्रिटिश लुक्स और थोड़ी प्रीमियम वाली फीलिंग चाहिए रोड्स में, तो आप बिल्कुल वॉल्वो XC40 ले सकते हो, पर उसकी जो नेगेटिव कॉन्स है या फिर नेगेटिव पॉइंट है वो है सर्विस सेंटर। वो ऑल ओवर इंडिया में उसकी बहुत कम ही जगह है जहाँ पे उसकी सर्विस सेंटर अवेलेबल है। तो सर्विस में मे भी आपको वॉल्वो XC40 के साथ दिक्कत आए। अब ग्लॉस्टर की बात करें तो उस पर बहुत फीचर्स मिल जाते हैं और ओके पावर मिल जाता है। तो अगर आप ग्लॉस्टर ले रहे हो
तो आपको जो पावर और फील जो आपको 40 लाख रुपीज़ वाली कार में चाहिए ना, उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप एंडेवर ले रहे हो तो ना तो आपको उसमें ग्लॉस्टर जितनी फीचर्स मिलती है, ना आपको फॉर्च्यूनर जितनी पावर। दोनों की ठीक ठाक मिक्स करके एकदम स्टेबलाइज करके एंडेवर में दोनों चीज़ ओके नहीं, दोनों चीज़ स्टेबलाइज्ड है। अब फॉर्च्यूनर की जब बात आती है तो इसमें आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, एंडेवर से थोड़े कम, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें आपको बिल्कुल भी पावर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको मैं बोल दिया जैसे कि अगर आपको पावर चाहिए, फॉर्च्यूनर ठीक ठाक फीचर्स, ठीक ठाक पावर, ठीक ठाक जस्ट ठीक ठाक ओके, तो आप लोगे फॉर्ड एंडेवर। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स चाहिए, वोल्वो XC40 में भी आते हैं, पर वोल्वो XC40 का दूसरा कौन है। अगर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए और आपको अंदर सिटी ये सब में दिक्कत भी नहीं होगा, सर्विस सेंटर ये सब का, तो आप प्रेफर करो MG ग्लॉस्टर। और अगर आपको आपके शहर में कोई वोल्वो का सर्विस सेंटर है, आपको ब्रिटिश लुक्स चाहिए, ठीक ठाक पावर और बहुत फीचर्स चाहिए, तो आप बिल्कुल वोल्वो XC40 प्रेफर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एज वेल। बाय।